इस मूवी के शुरुआत में हम देखते हैं कि धरती में बचे हुए सिर्फ एक ही इंसान है जिसका नाम माइलो है और अब ये धरती खत्म होने में सिर्फ कुछ ही वक्त बचा है और उससे पहले माइलो एक आखिरी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। लेकिन धरती की हालत ऐसा कैसे हुआ ये हम आगे देखने वाले हैं। पर उससे पहले आप अगर इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो ये कहानी शुरू होता है साल 2016 से, जहाँ पर इंसान आपसी लड़ाई और भूखमरी में बहुत ही बुरे हालत में है और वही दूसरे तरफ हम छोटे माइलो को देखता है जो कि चल नहीं सकता, मगर उसे स्पेस के बारे में जानने के लिए बहुत ही दिलचस्पी है, तो इसलिए वो उसी बारे में पढ़ाई करता है। पर धरती में किसी भी इंसान को पता नहीं था कि आज का ये दिन उनके लिए एक बहुत ही बड़ा मोड़ लाने वाला है, जहाँ पर सभी डिवाइस अचानक से कुछ अजीब बिहेवियर करने लगता है और सभी सिग्नल्स अचानक से जैम हो जाता है। वही ऊपर से प्लेन जहाँ थे वहाँ से लैंड होने लगते हैं। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं। वो लोग सोचने लगते हैं कि अचानक क्या होने लगा और तभी हम देखते हैं कि आसमान से बड़े बड़े स्पेसशिप नीचे उतर रहे हैं। सभी मिलिट्री आर्मीज अपना बैकअप लेने लगता है, मगर उन्हें एलियन के ताकत के बारे में पता नहीं था। और वही दूसरी तरफ सभी लोगों के साथ कुछ अजीब चीजें होना शुरू हो जाता है, जहाँ पर हर किसी को अपने मरे हुए फैमिली मेंबर दिखाई देने लगते हैं। ये सब कुछ एक हेलुसिनेशन है, यानी कि एलियंस इंसानों की दिमाग को पढ़ सकता है। अब यहाँ से एलियन अलग अलग इंसान को अपने वश में करके उनके जरिए पूरे पृथ्वीवासी को अपना मैसेज देता है। वो कहते हैं कि वो लोग यहाँ पर इंसानों को चोट पहुँचाने के लिए नहीं आया है, बल्कि वो तो यहाँ उनके भले करने के लिए आया है। वो यहाँ पर इंसानों को वार, भूखमरी और बीमारी से मुक्त करेंगे, जिसके बाद इंसान इस धरती में बहुत ही खुश रहेंगे और इसी तरह इस नई धरती को इथोपिया कहा जाएगा। अब शुरू में इंसान बहुत ही कंफ्यूज थे कि एलियन आखिर चाहता क्या है, लेकिन अब दिन गुजरने लगता है और एलियन अपने कहे मुताबिक काम करने लगता है और सभी देशों से खबर आने लगता है कि बहुत सी देशों में अब वार खत्म हो चुकी है और सभी दुश्मन देश एक दूसरे के साथ दोस्ती कर ली है। लेकिन इन सभी चीजों से कुछ देश खुश नहीं थे, क्योंकि उनके हथियार अब कौन खरीदेगा और इन्हीं आपसी लड़ाई में वो देश अपना फायदा कमाते थे। फिर यहाँ से हमें रिक नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही सीधा साधा इंसान है, मगर वो जिस इलाके में रहता है वहाँ के सभी लोग उसके बात मानते हैं। वो अपने आसपास के लोगों को समझाता है कि हमें शायद एलियन से डरना नहीं है, क्योंकि अभी तक उन्होंने इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि वो इंसानों की भलाई किया है। फिर एक दिन शाम में रिक अपने गर्लफ्रेंड के साथ अपने घर में ही था, जहाँ पर उसके घर के सभी डिवाइस अचानक अजीब बिहेवियर करने लगता है और तभी उनके घर भी हिलने लगता है। वो दोनों अपने जान बचाने के लिए घर के बेसमेंट में छुप जाते हैं, पर वहाँ पर एक लाइट आता है जो कि पूरे घर को रोशनी से भर देता है। रिक उसे देखकर अपने घर के बाहर आके देखता है कि उसे एक एलियन ड्रोन लेने के लिए आया है। रिक उनके साथ एक शर्त पे जाने के लिए राजी होता है कि वो लोग उसके घर को पहले जैसा कर देंगे और ऐसा होते ही रिक उस ड्रोन में बैठ के उनके एलियन शिप में चला जाता है। रिक वहाँ पर खुद को एक न्यूयॉर्क के होटल रूम में पाता है और वहाँ पर उसे याद आता है कि वो अपने पहली पत्नी के साथ उस होटल रूम में अपना हनीमून मनाया था, जो कि बाद में एक जानलेवा बीमारी से मर गई थी। अब यहाँ पर रिक समझ जाता है कि एलियंस उसका दिमाग पढ़ के उसे इल्यूजन दिखा रहा है और इसमें कुछ भी असली नहीं है। जिसके बाद रिक को तभी एलियंस की आवाज सुनाई देता है, जो कि अपना नाम कैरोलिन बताता है। वो कहता है कि उनके एलियन सभ्यता को ओवरलोड कहा जाता है, जो कि धरती से तकरीबन 1000 लाइट ईयर्स दूर से आए हैं। जब उन्हें पता चला कि अर्थ पर इंसान रहते हैं तो उन्हें इंसानों की मदद करना चाहिए, क्योंकि अब तक भी इंसान अपने सोलर सिस्टम से बाहर नहीं जा पाया है। अब कैरोलिन यहाँ पर रिक को बताता है कि वो यहाँ पर एलियन और इंसानों के बीच एक एम्बेसडर का काम करेगा और आगे से एलियंस अपने सारे संदेश उसके जरिए इंसानों के पास पहुँचाएगा। रिक कहता है कि उसे इस काम के लिए क्यों चुना गया, क्योंकि उन्हें तो किसी पॉलिटिशियन को चुनना चाहिए, मगर एलियंस कहते हैं कि सारे पॉलिटिशियन करप्टेड होते हैं और वो लोग कभी भी सच नहीं बोलेंगे। वो लोग तो सिर्फ खुद के ही फायदे के बारे में सोचेंगे। और एलियंस ने रिक को चुना इसलिए क्योंकि वो साफ दिल का है और वो इंसानों को झूठ नहीं बोलेगा। फिर यहाँ पर रिक को एक एलियन गैजेट दिया जाता है, पर रिक को नहीं पता होता है कि इस गैजेट का क्या करना है। वही अब दूसरी तरफ एक और बड़ी एलियन शिप व्हाइट हाउस के ऊपर आ गया था। वहाँ पर सभी लोग उसे देखने के लिए जाते हैं। उसी बीच एक औरत अपने बीमार बेटे को लेकर आती है और उसे ठीक करने के लिए गुहार लगाती है। दूसरी तरफ रिक को एलियंस उसके घर वापस छोड़ देता है और सभी जान जाते हैं कि रिक वो पहला इंसान है जो कि एलियन शिप से होके आया है। FBI जल्दी से उसके पास पहुंचता है और पूछते हैं कि एलियंस ने उसे क्या कहा। रिक उन्हें सब कुछ बता देता है, मगर फिर भी FBI को उसके ऊपर शक था। वो लोग रिक से एलियन का दिया हुआ वो गैजेट ले लेता है, पर तभी वो एलियन डिवाइस अपने आप बंद हो जाता है। दूसरी तरफ व्हाइट हाउस में वो बीमार बच्चे अब ठीक होने लगता है और कुछ ही घंटों में पूरी दुनिया से खबर आने लगती है कि जितने भी लोग जानलेवा बीमारी से जूझ रहे थे वो सब के सब अब अपने आप ही ठीक हो रहे हैं। वही अब रिक व्हाइट हाउस में जाकर
सभी को एलियंस का दिया हुआ संदेश देता है कि उस एलियन सभ्यता का नाम ओवरलॉर्ड है और वो चाहते हैं कि वो लोग इंसानियत को आगे बढ़ाए। यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसे क्वेश्चन किया जाता है कि वो एलियंस इंसानों के सामने क्यों नहीं आ रहा है। रिक बताता है कि उस एलियन का नाम कैरोलिन है और उसने बताया है कि इंसान अभी भी तैयार नहीं है उन्हें देखने के लिए, और जब तक इंसान तैयार होंगे तो एलियंस खुद ही उनके सामने आ जाएंगे। और अब ऐसे ही धीरे धीरे 6 महीने गुजर जाते हैं, जहाँ पर एलियन धरती से सारी बीमारियां खत्म कर दी है और भूखमरी भी अब तक बहुत ही कम हो चुकी है। यानी कि अब भी एलियन धरती में सभी इंसानों की भलाई के लिए काम कर रहा है, मगर अभी भी कुछ इंसानों को लगता है कि ये एलियंस का कोई जाल है और वो लोग धरती में कब्जा करना चाहता है। अब ऐसे ही बहुत सारे लोग एलियंस के खिलाफ नारा लगाते हुए सड़कों में जमा होने लगते हैं और धीरे धीरे उनका एक ग्रुप भी बन जाता है और इन्हें एक बड़े मीडिया चैनल का मालिक ह्यूगो फंड कर रहा है। अब धीरे धीरे एलियंस पर ना भरोसा करने वाले लाखों लोग जमा हो जाते हैं जो कि चाहते हैं कि एलियंस इस धरती को छोड़ के अपने होम प्लेनेट पर वापस चले जाए। और अब इन्हीं का भरोसा जीतने के लिए रिक कैरोलिन से कहता है कि तुम अब इंसानों के सामने आओ, मगर कैरोलिन अभी भी इंसानों के सामने नहीं आना चाहता। दूसरी तरफ माइलो, जो कि काफी इंटेलिजेंट था, उसे फिजिक्स के पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिल जाता है। फिर एक रात जब उसका मॉम घर पर वापस नहीं आता है तो वो उसे ढूंढने के लिए बाहर निकल पड़ता है, जहाँ पर वो एक जगह पर देखता है कि एक क्रिमिनल उसके माँ के साथ बहस कर रहा है और वो उसके माँ को मारता भी है। माइलो इसे देखकर उस आदमी को रोकने लगता है, लेकिन वो क्रिमिनल माइलो से गुस्सा होकर उसे गोली मार देता है। लेकिन ऊपर से इस चीज को एलियन शिप नोटिस करता है और तुरंत ही वो उस क्रिमिनल को वहाँ पर ही मार डालता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि माइलो की घाव अब ठीक होने लगता है और इतना ही नहीं बल्कि वो अब चल भी पा रहा है। फिर यहाँ से ये खबर चारों ओर फैल जाता है, सभी जगह पर इस बारे में डिस्कशन होने लगता है। इसका मतलब है कि पूरे धरती पर एलियंस का नजर है और अब इंसानों की कोई फ्री विल बची ही नहीं। वो क्रिमिनल एक अपराधी था, लेकिन उसे कोर्ट में ले आने की बजाय मार दिया जाता है। दूसरी तरफ हम रिक और एली को देखते हैं, जहाँ पर एली उसे समझाती है कि रिक एलियंस के कारण किसी खतरे में न फंस जाए, और ऐसा होता भी है। जब कुछ ही देर बाद रिक को कोई बेहोश कर देता है और जब उसकी आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि उसे उस ग्रुप के लोगों ने किडनैप कर लिया है, जो कि चाहते हैं कि एलियंस इस धरती को छोड़ के चले जाए। दूसरी तरफ एली एलियन के पास मैसेज पहुंचाने की कोशिश करती है कि किसी ने रिक को किडनैप कर लिया है, और अब हम देखते हैं कि रिक से ह्यूगो मिलता है। वो रिक से कहता है कि वो उनके साथ मिल जाए और लोगों से कहे कि सभी को मिलकर एलियन को यहाँ से जाने के लिए कहे। लेकिन ह्यूगो को पता नहीं होता है कि वो जो कुछ भी कह रहा है वो सब कुछ लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, जहाँ पर ह्यूगो कहता है कि इंसान अपनी गलती से इस धरती को खत्म होते हुए देख सकता है, लेकिन वो कभी भी नहीं चाहेगा कि बाहर के एलियंस आके उन्हें कंट्रोल करे। अब यहाँ पर रिक ह्यूगो का साथ देने के लिए मना कर देता है, जिसके बाद ह्यूगो रिक को मारने के लिए ऑर्डर देता है, और जब रिक को मारने के लिए गोली चलाया जाता है तो एलियंस समय को रोक देता है। दरअसल एलियंस सब जानते थे और वो सब ह्यूगो को सबके सामने एक्सपोज करने के लिए रुके हुए थे। इसके बाद एलियन रिक को उस जगह से निकाल लेते हैं। फिर अगले दिन रिक एलियन से पूछता है कि अगर वो लोग सब कुछ नजर रख सकते हैं तो उन्होंने उसे किडनैप क्यों होने दिया। कैरोलिन बताता है कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि वो ह्यूगो को लोगों के सामने एक्सपोज कर सके, और इसी कारण से उस ग्रुप के लोग अब उनसे दूर हो रहे हैं और एलियंस को अपना रहे हैं। रिक अब पूछता है कि धरती में अब तो सब कुछ सही हो चुका है तो वो लोग क्यों इंसानों के सामने नहीं आ रहे। तब कैरोलिन उसे बताता है कि इंसान अभी भी उन्हें देखने के लिए तैयार नहीं है, और तभी जल्दी से रिक कैरोलिन का चेहरा देखने के लिए मिरर के पीछे से उसका फोटो खींच लेता है और घर आके एली के साथ वो पहली बार उस एलियन का फोटो देखता है, जहाँ पर वो समझ जाते हैं कि क्यों वो एलियंस इंसानों के सामने खुद को नहीं ले आ रहे। और अब जबकि धरती में सब कुछ सही हो चुकी है तो रिक एली से शादी करने के लिए प्रपोज करता है और एली भी उसके साथ एक नई लाइफ जीने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं अब दूसरी तरफ बाहर का माहौल काफी अजीब लग रहा था, जहाँ पर अब काफी सारे लोग एलियन के सपोर्ट में आ जाते हैं, पर अब भी कुछ लोग ऐसे भी थे जो नहीं चाहते थे कि इंसान एलियन के इशारों पे चले। वही अब खबर आती है कि ह्यूगो ने अपनी जान ले ली है, और वही अब माइलो उन एलियन का प्लैनेट ढूंढने के लिए रिसर्च करने लगता है। यहाँ पर वो काफी परेशान भी होता है क्योंकि एलियंस आने के बाद से इंसानों ने स्पेस के बारे में जानने के लिए रिसर्च बंद कर दी है, और नासा भी अब जल्दी ही बंद होने वाली है। यानी कि अब धीरे धीरे इंसान एलियन के भरोसे पर रहने लगी है। अब यहाँ से 15 साल बीत जाते हैं। माइलो अब बड़ा हो चुका है और वो फाइनली एक स्पेस साइंटिस्ट बन चुका है। उसने बचपन से ही अपनी जिंदगी उन एलियन के होम प्लैनेट को ढूंढने में लगा दी है, और साथ ही अब पूरी दुनिया में कोई भी अलग देश नहीं बचा है। वही रिक भी एली के साथ एक हैप्पी मैरिड लाइफ जी रही है, और पूरी धरती में क्राइम रेट अब 0% में आ चुकी है। लोगों को अब यहाँ पर
जीने के लिए पैसे कमाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। लोग अब अपने घर के दरवाजा खुला ही रखता है क्योंकि अब कुछ भी चोरी नहीं हो सकता और अब एलियन ने अपना गोल पूरी तरीके से अचीव कर लिया है। साथ ही इंसान अब उनके ऊपर पूरी भरोसा करने लगते हैं। तो इसीलिए अब एलियन कैरोलिन खुद को इंसानों के सामने लाने की फैसला करता है, जिसके लिए एक इवेंट भी ऑर्गेनाइज किया जाता है जहाँ पर लोग पहली बार एलियन को देखने वाले हैं। वहाँ पर अब एलियन शिप लैंड होते ही दो बच्चे उसे लेने के लिए जाते हैं और अब कैरोलिन पहली बार इंसानों के सामने आता है, जिसे देखने में बिल्कुल डेविल जैसा लग रहा था। लोगों को उसे देखकर काफी अजीब लगता है क्योंकि उन्होंने एलियंस को किसी गॉड की तरह इमेजिन किया है, मगर ये एलियन इंसान का भला ही कर रहा था, तो इसीलिए किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था। इंसान अब ज्यादा लंबी जिंदगी और हेल्दी लाइफ जीने लगी है। वही दूसरी तरफ माइलो को देखते हैं जो कि अब भी इन सभी चीजों से खुश नहीं था क्योंकि इंसानों ने अब पूरी तरीके से रिसर्च करना बंद कर दिया है। साथ ही माइलो अब जिस रिसर्च सेंटर में काम कर रहा है वो भी अब बंद होने वाला है। माइलो का एक दोस्त रिचेल जो कि उसके साथ ही काम करता है वो भी दुखी होता है। वही अब कुछ दिन बाद रिक के घर के सामने फिर से वही लाइट आता है और क्योंकि ये फिर से कई साल बाद हो रहा है तो रिक उस लाइट का पीछा करता है, जहाँ पर वो देखता है कि कैरोलिन खुद उससे मिलने के लिए आया है, लेकिन यहाँ पर वो काफी बुरे खबर के साथ आया था। यहाँ पर अब कैरोलिन रिक को अब असली कहानी बताना शुरू करता है, जहाँ पर वो बताता है कि उनके लाइफ फॉर्म इंसानों को जल्दी ही धरती से खत्म करने वाला है। और ये सुनने के बाद रिक के पैर की जमीन खिसक जाता है क्योंकि वो इंसानों को इतने सालों से मदद करते हुए आ रहे हैं। यहाँ पर कैरोलिन उसे बताता है कि शुरुआत से ही उन्हें धरती को खत्म करना था क्योंकि अभी भी इंसान टेक्नोलॉजी के मामले काफी ज्यादा पीछे है, तो उन्हें इसलिए यहाँ पर सभी चीजों को पूरी तरीके से खत्म करना पड़ेगा। हालांकि उन्हें धरती से कुछ चाहिए भी और वो जल्द से जल्द उन्हें ले भी लेंगे। और पिछले 15 सालों से उन्होंने इंसानों की भलाई इसलिए किया है ताकि धरती खत्म होने से पहले इंसान अपनी जिंदगी अच्छे से जी ले। यानी कि 15 सालों से इंसान जो अच्छी जिंदगी जी रही है वो उनके मरने से पहले एक आखिरी तोहफा है। दूसरी तरफ माइलो उन एलियंस के होम प्लैनेट के बारे में पता लगा लेता है जो कि इस धरती से तकरीबन 1000 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। माइलो अब फैसला करता है कि वो उन एलियन के बारे में पता लगाने के लिए वो उनके होम प्लैनेट पर जाएगा, लेकिन कैसे? वही दूसरी तरफ एलियंस को यहाँ पर आने की असली कारण क्या है और वो यहाँ से क्या लेना चाहता है, ये सब कुछ हम देखने वाले हैं अगली पार्ट में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना।